दोस्तों, आज मैं ग्रेडिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक घन जो कि महत्वपूर्ण है। इसमें परीक्षा में जनरली एक क्वेश्चन जो रहता है 2 या 3 नंबर के मिल जाते हैं। ये बहुत ही बच्चे लोगों को लगता है कि क्रिटिकल चैप्टर है, टॉपिक है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसे बहुत सारे बुक्स में फार्मूला दिए रहते हैं, लेकिन वो अपने परीक्षा में जाने के बाद उस फार्मूला को भूल जाते हैं। आज हम देखेंगे कि इस घन को सॉल्व करने के लिए हम विदाउट फार्मूला इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानकर किसी भी ढंग से नेगेटिव प्रश्न को हम हल करेंगे। बस इसके क्यूब से जो संबंधित तथ्य हैं उसे हम जानेंगे पहले। उसे बिना जाने हम इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे और फिर हमें फार्मूला की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो पहले हम घन के बारे में जानें कि घन आखिर होता क्या है। देखें, कहता है घन एक त्रिविमीय ज्यामितीय आकृति होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई कहने का मतलब हो गया कि L बराबर B बराबर H, यानी सभी आपस में इक्वल होंगे, तो उसी को हम बोलते हैं घन। इक्वल रहने के कारण हम इसे बहुत ही और आसानी से हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये घन से जो इम्पोर्टेंट जो तथ्य है वो क्या है। जब हम किसी घन को बनाते हैं तो देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी डायमेंशन की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले मैं घन बना लेता हूँ। ये घन हो गया जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये अगर मान लेते हैं ये लंबाई है इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई है, तो हम बोलेंगे कि L बराबर V होगा बराबर H होगा, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होंगी। उसी को हम घन कहते हैं। वह ज्यामितीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी आपस में समान हो। सबसे पहले हम जानते हैं कि घन के जो तत्व होते हैं। अगर कोई घन की जब बातें करते हैं, सपोज करें कि अगर ये घन तो नहीं है, घनाभ आकार का, अगर इसे बराबर अगर भाग में 2 भाग में डिवाइड कर दें तो कहता सबसे पहले इसके सतह, कितने सतह होते हैं, चाहे घन हो या घनाभ हो, सतह सभी में बराबर हो, इसे कहते हैं सतह। टोटल चाहे घन हो या घनाभ हो उसकी सतह बराबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। एक घन में जो होते हैं, लिख देता हूं मैं, एक घन में सदैव होते हैं पहला सतहों की संख्या, 6 सतह होते हैं। एक घन में 6 सतह होते हैं। दूसरा शीर्ष, शीर्ष की संख्या, शीर्ष कहने का मतलब हो गया कोना। देखिए इसे हम बोलते हैं शीर्ष। 1 2 3 4। अब देख लेते, ये मेरा घन है। इस घन में शीर्ष की संख्या 1 यहाँ, 2 3 4, 4 ऊपर वाले और 4 नीचे, तो यानी शीर्ष हमेशा होंगे 8। और सतह ये हो गया एक सतह, तो एक ऊपर इसके सतह एक नीचे अपोजिट ये एक, तो एक 2 सतह, एक ये 3, जिसके पीछे 4 हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए तो इसके पीछे
ये टोटल सतह 6। अब तीसरा पॉइंट जो हुआ इसे हम बोलते हैं किनारा, यानी किनारों की संख्या। किनारा 12 होता है। 12 किनारा मतलब ये हो गया, देख ये ढंग से इसकी संख्या होती है 12। इसलिए कितना, एक घन में सदैव होते हैं सतहों की संख्या 6, शीर्ष की संख्या 8 और किनारों की संख्या 12। ये किनारा हो गया। एज 12 किनारा होते हैं, 12 किनारे होते हैं, शीर्ष 8 होते हैं और सतहों की संख्या 6 होती है। अब इसी पे देखते हैं प्रश्न कैसा आता है परीक्षा में, कैसा पूछा जाता है, उस चीज़ को हम देखते हैं। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना ये बहुत ही जरूरी है। अगर इस चीज़ को हम जानते हैं तो हमें घन के किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए हमें किसी भी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे मैं करके आपको दिखाता हूँ बस कुछ मिनटों में। यह नहीं कि मैं सिर्फ ऐसे बोल रहा हूँ, आपको कुछ भी याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। केवल और केवल इस 3 चीज़ को यदि हम समझ गए कि सतह क्या होता है, शीर्ष क्या होते हैं और किनारा क्या होता है। एक बार फिर से चर्चा कर देता हूँ। सतह मतलब ये हुआ एक सतह, ये जिसे बोलते हैं सतह। इस घन का ये सतह हो गया, तो एक ऊपर का सतह तो एक ऊपर के नीचे का होगा, इसके साइड का, एक इसके पीछे, नीचे सतह। शीर्ष पहले बता चुका हूँ, ये शीर्ष यानी ये शीर्ष हो गया, तो ऊपर 4 है तो नीचे भी 4। किनारा ये सब हो गए। एक घन में टोटल 12 किनारे होते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशन है इसलिए हम सभी चीज कुछ पीछे का पार्ट चला जाता है। अब प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। एक प्रश्न है इसमें जो हम कहता है एक 3 सेंटीमीटर घन के प्रश्न है। अब एक 3 सेंटीमीटर के घन को सभी सतहों को काला रंग से रंग दिया जाता है। काला रंग से रंग दिया जाता है। तथा एक सेंटीमीटर माप वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर परिवर्तित करने के लिए काट दिया जाए। देखिए प्रश्न है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसलिए इसे बढ़िया से समझते चलेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि एक बड़ा सा घन है जिसकी डायमेंशन कितनी, 3 सेंटीमीटर का घन है, यानी इसकी जो घन है इसकी मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर का है। और कहता है कि सभी सतहों को काला रंग से रंग दिया जाता है तथा 1 सेंटीमीटर माप वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए काट दिया जाए। तो सबसे पहले इसे समझे कैसे, जब 1-1 सेंटीमीटर में काटेंगे तो सबसे पहले चूंकि 3 सेंटीमीटर का है तो 3 भाग में डिवाइड होगा इस ढंग से। देख 1-1 सेंटीमीटर मैंने इसे काट दिया।
जैसे प्रश्न कहता है सबसे पहले देखेंगे कि जब भी किसी घन को परिवर्तित किया जाता है तो घनों की जो कुल संख्या होगी काटे गए घनों की कुल संख्या बड़े घन की भुजा क्या होगा, बड़े घन की भुजा का क्यूब बटे काटे गए घन की भुजा का क्यूब, यह होगी काटे गए घनों की कुल संख्या। तो जब भी प्रश्न ऐसा कहा जाए कितना में काटा जाए, इस बड़े घन की भुजा कितना है 3 का क्यूब, और छोटे कितने में काटा जा रहा है क्योंकि 1 का क्यूब। कुल घनों के संख्या टोटल 27 घन में कट होगा। टोटल जो घन बनेंगे 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 27 बटे यानी 27 यानी टोटल 27 घन। अब सबसे पहले हम जाने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। प्रश्न इसमें कितनी तरह के पूछे जा सकते हैं। जब इसको हम रंगेंगे, काला रंग से रंग दिए गए हैं, तो देखो इसमें मैं अगर सभी को नाम देता हूँ, ये जो शीर्ष वाला घन है, एक वह घन है जो शीर्ष को सम नहीं स्पर्श करता है, शीर्ष वाला ये है। अगर हम सभी को नाम दे देता हूँ, जरा देखना, इसे ए दे देता हूँ, इसे बी, ये भी ए होगा, ये बी होगा, इसे सी, ऐसे बी, ए बी सी, सॉरी ए। ए बी सी क्या, इसमें 3 तरह का हो रहा है। ए उसे इंडिकेट कर रहा हूं मैं जिसके तीनों शीर्ष रंग में, यहाँ पे हम देखें एक ऐसा दिख रहा होगा, ये जो सबसे टॉप ए देख दिया गया, ये शीर्ष है, ए यानी कि ए उसे इंडिकेट कर रहा है जिनके 3 शीर्ष रंगे होंगे, 3 सतह रंगे होंगे, यानी 3 सतह पे कौन रंग आएंगे, जो कि कोना पे होगा, शीर्ष पे ये भी रंग आ जाएगा, आगे से दिख रहा। बी कौन सा होगा, बी वह होगा, यहाँ देखो, यहाँ से सारी बात, ये टॉप, ये फ्रंट में सारे कुछ दिखेगा। बी वह है घन का टुकड़ा जिसके 2 सतह रंगे हैं, 2 सतह रंगे हैं। ए है 3 सतह वाला रंगा हुआ, तो बी होगा कितने सतह, 2 सतह रंगे होंगे, एक बच गया सी। सी वह होगा, यहाँ देख लें, जिसके केवल 1 सतह रंगे होंगे। इस चीज को बढ़िया समझे पहले, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। मैंने उसे इंडिकेट किया है जिसको काटने के बाद यदि उसे निकाला जाए तो इसके 3 सतह रंगे हुए हैं। अब बी हुआ है जिसके 2 सतह रंगे हैं। तो एक कोर पर, एक कोर यानी किनारा, कोर आप बोल सकते हैं, कोर पर हम कहेंगे इनका कोर यानी कि किनारा। एक कोर पर देखते हैं हम, एक घन ऐसा है जिसके 2 सतह रंगे हैं,
अब इसमें प्रश्न क्या हमसे पूछ सकता है, और ध्यान रहे एक चीज और, क्योंकि 3 सेंटीमीटर का लेयर बना है, 3 एक एक में कटा है ये, अब मैं सी को दर्शा रहा हूँ। अगर 20 से कटे जिसके सी हुआ है एक सतह रंगा, अब सी जो दिख रहा मुझे 3 लेयर में है, तो इसमें 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले परीक्षा में पूछा जा सकता है ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 सतह रंगे हैं, ऐसे कितने घन हैं जिनके 2 सतह रंगे हैं, ऐसे कितने घन हैं जिनके 1 सतह रंगे हैं, और ऐसे कितने घन हैं जिसके कोई सतह न रंगे हो। तो जब कोई सतह नहीं रंगा हो तो ये पूछा जाए कोई सतह ना रंगा हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, वो कौन सा, कहाँ से वो मुझे घन कट कर निकलेगा जिसका कोई भी सतह रंगा ना हो। तो हम उसी चीज़ के जो इमेजिंग करते हैं, सोचते हैं कि एक सतह, कोई सतह नहीं रंगा हो, तो जो ऊपर से रंगे तो पूरा रंगा जाएगा, यानी कि वही सतह नहीं रंगाएगा। बीच में अगर 3 लेयर अगर मेरे पास बना है, ये भी रंगा जाएगा, ये भी रंगा जाएगा, ये भी रंगा जाएगा, ये भी रंगा जाएगा, लेकिन इसका जो सेंटर का जो पॉइंट है, जब कट कर देंगे बीच से, जब कट करेंगे तो बीच वाला जो पॉइंट है 3 लेयर एक ऊपर से, तो इस पार्ट को हम नहीं रंग पाएंगे। ऐसे समझने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। अगर परीक्षा में इस समय को बचाने के लिए तो कुछ और भी तरीके की यूज करेंगे। पहले यहाँ से समझते हैं कि वह कहाँ पर वो घन होगा जिसका कोई भी सतह रंगा ना हो। तो हमें कहाँ दिमाग चलना चाहिए कि साइड वाले तो सभी रंग आ जाएंगे, प्रत्येक ऐसा सतह, अब वही सतह वहीं पे वह घन निकलेगा जिसका कोई सतह ना रंगा हो, जहाँ पे एक हो। क्योंकि 3 लेयर है तो एक ऊपर से रंग देंगे, एक नीचे से रंग जाएगा, हर एक जगह से, हर एक साइड से। तो बीच में जो सेंटर जो बचेगा तो उसमें एक जो बीच का जो पार्ट आएगा, तो 3 में तो 2 कट गया, यानी बचेगा 1, यानी कि वही होगा जिस एक सतह जो रंगा होगा उसी के ठीक नीचे वाला, उसी के ठीक नीचे वाला जिसका कोई सतह नहीं रंगा होगा। यदि 5 होगा तो 2 कट कर देंगे, 3 बच जाएगा। ये 3 है तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। एक टॉप पे देखेंगे, एक टॉप पे कितना दिख रहा है, हमें 1 ही दिख रहा है, इसका मतलब कि 1 दिख रहा है, तो 2 को तो ऊपर नीचे कट गया। अब एक सतह ये होगा, एक ही घन हुआ होगा जिसका कोई सतह रंगा ना हो। तो सबसे पहले हम इसके प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहले पूछ रहा है कि घनों की संख्या कितनी होगी। तो घनों की संख्या जब भी निकालना हो, घनों की संख्या जब भी निकालना हो तो क्या करना, बड़े घन की भुजा 3 का क्यू और छोटे घन की भुजा 1 का क्यू, यानी 27/1 यानी 27, इसके घन की निकल गया 27। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है ऐसे कितने घन होंगे जिनके 3 सतह रंगे होंगे, 3 सतह रंगा होगा। घनों की संख्या, अब ये घनों की संख्या 3 सतह रंगा होगा, तो याद रखिएगा जो शीर्ष की संख्या होगी वही 3 सतह रंग और घनों की संख्या होगी। यदि एक ही रंग से रंगा जाए, यदि एक ही रंग से रंगा जाए और ये पूछा जाए कि उस घन की संख्या बताएं जिसको 3 सतह रंगे हैं, तो इसका आंसर हमेशा 8 होगा, हमेशा 8 होगा। एक ये 2 3 4 कोने वाले रंगेंगे, तीनों सतह इधर से रंग दिए हैं, पीछे से रंगा गया होगा, जैसे आगे से दिख रहा है ना, इधर साइड से, दोनों साइड से, ऊपर से, 4 ऊपर और 4 नीचे भी हैं, इसकी संख्या 8 होगा। दूसरा तीसरा प्रश्न है 2 सतह रंगा होगा, घनों की संख्या देखेंगे, 2 सतह रंगे होंगे, तो 2 सतह कहाँ रंगे होंगे, देखेंगे कोण पे, यानी किनारा, एज। तो यहाँ पे टॉप पे देख लें, एक टॉप पे कितने सतह रंगा रहे हैं, एक ही तो रंगा रहे हैं,
एक ही तो बच रहा है, एक सतह पे कितना, एक, और कुल सतह की संख्या कितनी होती है, 12, यानी 12 गुना 1 यानी कि आंसर 12 ऐसे घन होंगे जिनके 2 सतह रंगे होंगे। 12 ऐसे घन होंगे जिनके 2 सतह रंगे होंगे। कैसे निकाले इस चीज को, फिर से हम समझेंगे। एक किनारे को देख लेंगे, एक किनारे को केवल देखना है हमें, बस इसी को, और कुछ नहीं करना है। एक किनारे पर एक ही ऐसे सतह घन हैं जिनको 2 सतह रंगे हैं। एक किनारे पे एक घन है तो 12 किनारा पे कुल कितना हो जाएगा, 12 घन हो जाएंगे। चौथा प्रश्न जो हमसे पूछा जाए, एक सतह रंगा होगा घनों की संख्या। देखें एक सतह, सबसे पहले देख लेंगे कि एक सतह कहाँ रंगा होगा। एक सतह वहाँ रंगा होगा जो किनारे से कहीं नहीं लगा। तो एक सतह पे देख ले, एक सतह पे कितने घन हैं, तो एक सतह पे एक, किसी भी सतह पे देख लें तो एक सतह पे एक दिख रहा है। तो एक सतह पे जब एक घन दिख रहा है, कुल सतह की संख्या होती कितने हैं, 6, 1 गुना 6 यानी 6 घन। फिर से समझेंगे, हमें बस यही से काम करना है सिर्फ। और वाक्य में कुछ भी हमसे पूछा जाए हम बताएंगे। हमसे पूछा गया कि एक सतह रंगा होगा, हम कहें एक सतह रंगा होगा, इस पूरे एक हम सतह पे देख लेते हैं, सतहों की संख्या 6 होता है। एक सतह पे कितने घन ऐसे हैं जिनका केवल एक ही सतह रंगा हो, तो यही तो एक है सी वाला पार्ट, बीच में है ये, साइड से कटा हुआ सब, किसी के 2 है किसी के 3 है, तो यही तो है। अब एक पे एक ऐसे 6 सतह, 6 गुना 1 6 हो गए। अब प्रश्न पूछ रहा है कोई सतह रंगा ना हो, कोई सतह रंगा ना हो। तो कोई वही सतह नहीं रंगा होगा एक जिसके रहेगा उसके नीचे 3 लेयर है, 3 लेयर में तो कटा है, जितना भी लेयर रहेगा उसमें से हमेशा 2 घटा दें। अगर इसमें चूंकि एक ही है, एक ही तो है ना एक टॉप पे, तो 3 में से यदि एक ये कट गया, एक ये कटे, बीच वाला एक बच गया, यहाँ से हम जब कट कर देंगे 3 भाग में डिवाइड होगा तो यहाँ से रंगा गया, लेकिन बीच वाला पार्ट नहीं रंगा गया है, उसकी संख्या हो जाएगी 1। अब हम सिद्ध करना चाहते हैं तो सिद्ध कर सकते, देखते हैं टोटल घन कितने निकले थे, 27। 3 सतह वाला कितना निकला है, सबको हम ऐड करके 27 बढ़ा सकते। 3 सतह वाला देखते हैं, फिर से हम सिद्ध करके दिखा देता हूँ। 3 सतह वाला घन तो सभी 8 हो गया होगा। 2 सतह वाला घन क्योंकि 12 होता है तो 12 हो गया होगा। 1 सतह वाला घन 6 हो गया होगा, और कोई सतह नहीं यानी 0, उसका 1 हो गया। सभी को तो 12, 8, 20, 6, 1, 27, टोटल घनों की संख्या 27। इस प्रकार से हम बहुत सारे प्रश्न को देखेंगे और जानेंगे कि विदाउट फार्मूला हम कैसे हल करते हैं। बस ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट को यदि हम समझ जाएं तो ऐसे प्रश्नों को हम परीक्षा में इस फिगर को भी जब बनाना कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे समझने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ऐसे ऐसे और भी प्रश्न हैं। अगर हमसे अब प्रश्न पूछ रहा है तो एक दूसरे प्रश्न को देखते हैं, इसे ध्यान रहे। ए मैंने उसे इंडिकेट किया है जो देखो शीर्ष पे ए है ना, यहाँ पे यानी ये ए वह पार्ट है जिसको 3 सतह रंगा गया। फिर से समझें, बी किसको क्या था, जिसको 2 सतह रंगे थे बी। सी किसको क्या था, सी क्या था जिसके केवल और केवल 1 सतह रंगे हैं। अब एक प्रश्न है वो भी देख लें हम। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न कभी कभी 4-4, 5-5 मिल जाते हैं।
और प्रश्न खाली कर दिया कि 5 सेंटीमीटर के घन को एक सभी सतह को काला रंग से रंग दिया जाता है। काला हो, लाल हो, हरा, बस ध्यान रहे सभी सतह को एक ही रंग से रंगा जा रहा है, सिर्फ काला रंग से। जैसे हम आगे टाइप पढ़ेंगे तो फिर उसके विपरीत सतह को अलग अलग रंग से रंगेंगे। फिर केवल हम पढ़ रहे हैं कि एक काला रंग से रंग दिया जाता है। अगर आप इसे फार्मूला पे जाएंगे तो कभी हम परीक्षा में कभी भी सोल्व करके नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हर एक कलर से रंगा जाएगा अलग अलग, तो फार्मूला चेंज होते रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे उसका कोई फार्मूला नहीं, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग आगे चलते रहेंगे। प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर वाली, तो एक घन हम बनाते हैं। चूंकि करा 5 सेंटीमीटर, इसे हम 5 बॉक्स में डिवाइड कर देंगे। 1-1 सेंटीमीटर में काटा जा रहा है। ये हमारा घन बन के तैयार हो गया। पूरी डायमेंशन ये जो दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से जो कटिंग किया गया वह 1 सेंटीमीटर में, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर मैंने कट कर लिया। प्रश्न इसके हम बढ़िया से समझेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर हम नहीं समझ पाए तो फिर इसे सॉल्व करने के लिए फिर हमें फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ जाएगा, जो कि परीक्षा में तो सॉल्व करना संभव नहीं है फार्मूला याद करके। अब घर में प्रैक्टिस समय भले फार्मूला जब पढ़ें तो याद रहे, लेकिन ये फार्मूला हम क्योंकि बहुत ज़्यादा फार्मूला का प्रयोग किया गया बुकों में, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम। बस एक ही चीज़ को समझेंगे, अभी मैंने बताया था, अब आप खुद बताएंगे। इसमें केवल हम एक सतह पे बातें करेंगे। ये जो पता होना चाहिए, ये कितना वाला सब 3-3 वाला रंगा है, आई 2-2 वाला देख लें।
2 सतरंगा है, ये 3 3 वाला 2 शीर्ष पे चला गया, तो ये भी 2 2 पे हो जाएगा, ये 3, ये 2 ये 2 ये भी 2, ये 3 2 2 2। अब जो ये सब बचेगा वो 1 पे होगा। इस चीज़ को हम देख लें, अगर हर एक सतह पर दर्शाना था तो यहाँ देख लें, 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2। अब ये बचा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 हो गया। यहाँ पे देखेंगे 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1। प्रश्न है कि एक 5 सेंटीमीटर घन के सभी सतहों को काला रंग से रंग दिया गया। मैंने पूरे को काला रंग से रंग दिया, उसके बाद इसे कट किया। एक 5 सेंटीमीटर के घन को सभी सतहों को काला रंग से रंग दिया जाता है तथा 1 सेंटीमीटर माप वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए काट दिया जाए। तो मैंने ये पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, सतहों की संख्या में 6 होता है, घन में शीर्ष की संख्या 8 और कोण या फिर हम बोले थे किनारा, किनारों की संख्या 12। ये बस इस चीज को याद रख लें, अब वो कोई फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैंने पहले ये देख लेता हूँ कि मैंने यहाँ 3 क्यों लिखा, यहाँ 2 क्यों लिखा और यहाँ 1 मैंने क्यों लिखा। चलिए, कहता यह अगर जब कट करके निकालेंगे तो ये जो वही वह घन निकलेगा जिसके 3 सतह रंगे होंगे। अगर यहाँ से वो कट निकल के निकालूंगा मैं, यहाँ से जब कट कर दूंगा पीस पीस में, तो 2 यानी एक घन में 2 सतह रंगे होंगे। ऊपर से रंगा गया है ये 2 ये 2 ये 3। एक कैसे हो गया ये, क्योंकि ये इस पे तो एक ही आएगा, इसको जब पेंट कर देंगे तो इस साइड वाला है तो ये दोनों सतह दोनों साइड से रंगा गया है। लेकिन ये बीच वाला जो 2 को स्पर्श करता है उसके बाकी साइड को कॉर्नर को छोड़ के बाकी जो बीच में है सब 1 1 होगा। सबसे पहले हम बताए थे, अगर इसमें हमसे ये पूछा जाए, पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, घनों की संख्या। अब क्या करेंगे, कितना मीटर ये बताए थे। बड़े घन का भुजा क्या है 5 का क्यू, और छोटे में कितना काटा जा रहा है तो 1 का क्यू। 5 का क्यू 125 और 1 का क्यू यानी 125। टोटल घनों की संख्या 125। कभी कभी परीक्षा में भी आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे रेलवे ग्रुप डी हो चाहे जो भी हो, इस छोटे छोटे एग्जामों में 4 सेंटीमीटर का घन है, 1 1 सेंटीमीटर में काट दिया जाता है, तो कुल घनों की संख्या क्या होगी 4 का क्यूब 64 बटे 1 का क्यूब करें तो 1 ही रह जाएगा। पहले सबसे पहले 125 है, मैं सिद्ध भी करूंगा कि 125 कैसे लाता हूँ। प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये में बतलाना है उस घन की संख्या क्या होगी जिसके 3 सतह, कम से कम, ये भी बोला कम से कम 3 सतह रंगा हो। तब क्या बोला, 3 सतह वाला हमेशा बताए थे, 3 सतह वाला वही होगा जो शीर्ष की संख्या होगी। एक घन में कितने शीर्ष 8, यानी इसका आंसर हमेशा 8 होगा। इसमें कुछ नहीं सोचना। अगर परीक्षा में सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, एक घन है
रंग को काले रंग, हरे रंग, पीले रंग, जो से रंगना रंग दिया जाए। और ये पूजा उस घन की संख्या क्या होगी जिसके कम से कम 3 सतह, यानी कि 3 सतह रंगे होने वाले घनों की संख्या, तो उसका आंसर हमेशा 8 होगा। क्यों? क्योंकि जो शीर्ष होगा उसे तो 3 सतह रंगाएंगे। यहाँ देख लेते हैं 3 सतह, देखो 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे। तो प्रश्न नंबर 3, दो सतह रंगे हुए घनों की संख्या। देखिए दो सतह आप कैसे खोजेंगे? सबसे पहले देखिए दो सतह कहाँ मिल रहा है। एक जब हम बातें करेंगे कि एक किनारे पर दो सतह कितने मिल रहे हैं? 1 2 3। देख लें, एक किनारे पर, एक कोण से जब काट के निकाल रहे हैं, एक कोण से जब हम काट के निकाल रहे हैं, तो 3 ऐसा मेरा घन कट के निकल रहा है जिसके दो सतह रंगे होंगे, तो 2 आ चुके। कुल कितने किनारे होते हैं? 12 तो 3 निकल रहे हैं, तो बात यह 36 घन हुआ होगा। इसे फिर से समझेंगे। जब भी दो सतह पूछा जाए तो दो सतह आपको कहाँ निकलेगा? दो सतह तो वही निकलेगा ना, ये मेरा इससे है, मान लो ये कोई घन है, इधर जब इसको रंगेंगे तो इधर भी रंग आएगा, इधर भी रंग आएगा। इसका मतलब ये मान लो ये कोण है मेरा, ये कोण है। अब इसको मैं इस ढंग से कर दूं, इसे 5 भाग में डिवाइड कर दूं, तो ये ऊपर वाला को छोड़ दो, नीचे वाले को छोड़ दो, क्योंकि ये 3 ऊपर रंगा जा रहा है, एक नीचे से, एक ये। यहाँ से रंगेंगे तो ये देखो इधर 2 रंगा जाता है, 1 2 3। एक सतह पे मेरा निकल रहा है 3। ऐसे ऐसे सतहों की संख्या में किनारों की संख्या, किनारा एक किनारा पे 3 निकल रहा है, एक किनारा पे 3 निकल रहा है, और ऐसे किनारों की संख्या 12, तो बात है 36। अब पूछा जाए हमसे कि एक सतह वाला अगर पूछेगा घन की संख्या पूछ दिया जाए, बहुत सिंपल है। देख ले 2 और 3 को यानी छोड़ दें, चाहे कहीं से एक सतह देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 3 3 9। तो 9 और कितने सतह होते हैं क्या पूछा जाए? एक सतह वाला। तो एक सतह वाला देखो इसी पे तो है, एक सतह पे क्या हुआ है? 9 गो, और सतह होता क्या वो? 6 गो। 9 छक्का 54 घन वैसे होंगे जिनके केवल और केवल एक सतह रंगे होंगे। अब ये पूछते हैं कोई सतह रंगा ना हो, तो मैंने कोई सतह रंगा ना हो, कोई सतह रंगा उसी के नीचे होगा, एक के नीचे हमेशा जाएगा। तो अब देख लें टोटल 6 सतह हैं। सतह कितना आता है? टोटल 6। अब देखेंगे कितना, अब ये कैसे बनेगा, क्योंकि 5 लेयर में कटा है, 1 2 3 4 5 लेयर में, एक लेयर पे 9 है, ऊपर वाला तो रंगा गया, लेकिन इसके नीचे वाला ये सतह, अगर ऊपर से ये हटा दिया था, ये हटा दिया था, 3 सतह बचेगा। अब एक 3 सतह पे ऐसा होगा, एक पे 9 है, 3 बचे, 9 किया 27 घन हुए होंगे। फिर समझे एक पे 9 है और 3 ऐसा लेयर होगा, क्योंकि 5 में 2 लेयर, हमेशा 2 लेयर कटा देना, तो 9 27 ऐसे घन होंगे जिनके कोई भी सतह रंगा नहीं होगा। तो आज के लिए यहाँ पे अगर कोई भी समस्या तो आप मुझे बताएं, फिर से इसका आगे हम फिर से नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक।